धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन, उसके लिए तो यो धरना प्रदर्शन अगर कोई भी करे तो उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर भी वही होता है ना, शेयर वाला छोटा छोटा धरना प्रदर्शन में एक आदमी की ड्यूटी लगाते हैं कई डिपार्टमेंट वाले, जैसे और जैसे रिपोर्ट दे प्रशासन दे दिया कितना आदमी बैठा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो प्रशासन में शायद बात जाए। जैसे ही पहले कहता है कि भाई जब कोई को खड़ो बदला होगा, जब 15-20 कोई आदमी आदमी को जगह दे दे जब ना आओ एक चीज आ गई, अगर धरना प्रदर्शन के ऊपर एक टेंट लगा दे तो दलीदार में जमा को साइड में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आदमी बैठा है लगातार, और समाज जब भी वे आएगा तो बदल तो उसके बाद ऐसी हो सके और एक जोश भी बने रहा है सब में भाई सारों को रहा ही तो कह भाई वे आओगा तो मान लीजिए भाई पंचायत करके सब अपना घर में चलेगा, परसों आ गए लेकर परसों कोई एक कोई दिखाओ कोई दिखाओ तो वो अगर सारा रेगुलर डेली सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन दे रहे अगर बैठा रहे कह के सारी कार्रवाई होता रहा ये भी करता रहे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। धरना प्रदर्शन होता रहो डीसी के एप्लीकेशन दे एडीएम तक के सारे दे दिए हम एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ऐसे ऐसे यहाँ पे इस मुद्दे पे कर रहे हैं, हमारी समस्या का छोटा होता है प्रशासन में भी बात हो जाए और रोज अलग मीडिया वाला जुड़ा अलग तरीका है तो इससे ना थोड़ा सा और एक्टिव तरीका से काम हो। धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं बालकृष्ण यादव, गांव ताजनगर। जी, क्या कुछ मामला है ये आज पंचायत जो करनी पड़ रही है? मामला बहुत गंभीर है। जो हमारा ये एक आस्था और विश्वास का मंदिर है बाबा मनसाराम मंदिर, इस मंदिर की दूर दराज तक गांव में भी एक मानता है और बहुत दूर दूर तक के इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा विद्या मंदिर है, जनता पब्लिक स्कूल है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम जब बरसात का भी मौसम होता है, ये जमालपुर का जो पानी गंदा आ रहा है इसकी निकासी ना होने के कारण यहाँ पे जमावड़ा होता है, उसमें बच्चों का भी बहुत ज़्यादा भविष्य खराब हो रहा है। तो आगे क्या कुछ स्टेप कर लोगे? आगे हमारा एक ही मकसद है, हमें किसी भी कारण से ये रोकना है, इस पानी का समाधान कराना है। अगर हम अपने आकाओं के पास यहाँ राजनेता जो हमारे हैं, केंद्रीय मंत्री हुआ, विधायक हुआ, सभी के पास अपनी अर्ज रखेंगे, गांव की सुनवाई करेंगे, वरना तो जैसे जनौला गांव में एक धरना प्रदर्शन देके कई महीनों तक वो चलता रहा तो हम ये दिखा भी देंगे कि हम ताजनगर के गांव इस धरना प्रदर्शन में पीछे नहीं रहेंगे। हम जमालपुर चौक पे अपना टेंट लगा के और गांव की इस सुविधा को लेने के लिए ऊपर तक का दरवाजा कट 8 से 10 साल से पहले ये समस्या बनी हुई है, बार बार आप अधिकारियों के पास भी गए हो, विधायक के पास भी गए हो, जब से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्या उम्मीद है अभी आपको? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी जैसे मोदी ने एक वो चलाई हुई है कि गांव स्वच्छ भारत, तो इस स्वच्छता अभियान के दौरान हम चाहेंगे कि हमारे गांव को सबसे पहले इस स्वच्छता का योगदान हमें, खासकर जो दूसरे गांव से जो गंदा पानी आ रहा है उसका समाधान कराया जाए। जो यहाँ के हमारे पार्षद है बहन रितु जी और महेश भाई, उनको साथ लेके हम अपने केंद्रीय मंत्री जो आज मोदी की टीम में चौथे नंबर पे आते हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके पास भी जाएंगे, राव इंद्रजीत जी से भी कहेंगे और आगे भी जाके हम इस दरवाजे को खड़े। ताजनगर गांव को राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से गोद लिया हुआ, क्या ये व्यवस्था देखने को मिल रही है? हमें इसी बात का दुख है कि अगर राष्ट्रपति ने भी गोद ले रखा तब भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही और बिना रोए तो माँ भी दूध ना पिलावे, तो हम इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सूबेदार चंदूलाल, रिटायर, गांव ताजनगर से हूँ मैं जी। किस विषय में आज ये पंचायत की गई? आज की जो हमारे गांव की पंचायत और मोदीज आदमी और पूरा गांव जो इकट्ठा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो जमालपुर गांव का गंदा पानी हमारे गांव के अंदर आ रहा है, फ्लाईओवर को क्रॉस करके जमालपुर का जो जितना भी गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, वो गांव ताजनगर की रोड से पार होता हुआ बाबा मनसाराम जो कि हमारे एक धार्मिक स्थल है और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, वहाँ तक पहुँच रहा है और रोड के ऊपर ऐसे फैल जाता है कि आने जाने में लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम एसडीएम साहब और डीसी साहब तक भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। माननीय विधायक विमला चौधरी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी जो पंचायत है, गांव की जो मौजूद सरदारी है, उनका सबका एक ही प्लान है कि हम आगे अभी हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री राव साहब से, राव इंद्रजीत जी मिलेंगे और राव साहब को इस समस्या के बारे में अवगत कराएंगे। ये समस्या लगभग 8-10 साल से चलती आ रही है कि ताजनगर गांव में पूरा का पूरा पानी, जमालपुर का सीवरेज का पानी ताजनगर गांव के अंदर आता है। रोड के ऊपर चलता चलता बाबा मनसाराम जो कि हमारा एक धार्मिक और आस्था का स्थल है, यहाँ पे पानी आके
पूरे वातावरण को, पूरे एरिया को गंदा करता है। रोड के ऊपर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस समस्या के बारे में आप एसडीएम से मिले, डीसी से मिले, विधायक से मिले, क्या कोई समाधान नहीं हुआ 8-10 साल अभी तक हमारा इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारी पंचायत और मोजीज आदमी बार बार एसडीएम साहब, डीसी साहब और माननीय विधायक बिमला चौधरी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान क्या नहीं हुआ। आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी प्रशासन जिस हिसाब से हमें जवाब मिल रहा है उस हिसाब से हमें लग नहीं रहा है कि ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो पाएगी। ये मुश्किल है। तो आप आगे क्या कुछ करने जा रहे हो? अभी हमारी पंचायत इस चीज़ के ऊपर 3 डिसीजन लिया है। सबसे पहले तो हम हमारे कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत से मिलेंगे। राव साहब से जाके अपनी समस्या के बारे में बताएंगे, चाहे वो दिल्ली में मिले या रामपुरा हाउस में मिले, जहाँ भी मिलेंगे हम राव साहब को इस समस्या के बारे में बताएंगे। दूसरा, हम यहाँ पे जो ताजनगर गांव की तरफ फ्लाईओवर क्रॉस करके जो नाला बन रहा है उसको बनने नहीं देंगे। तीसरी हमारी ये है कि अगर कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम जाके कोर्ट में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। राव साहब के पास आज तक हमारी पंचायत नहीं गई है। राव साहब के हमारे नोटिस में ये चीज़ नहीं है। राव साहब के पास एक दिन भी हमारी पंचायत अभी तक नहीं गई है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। राव इंद्रजीत हमारे कैबिनेट मंत्री है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी नहीं गया। क्या लगता है सर, राव साहब के पास जाने के बाद आपकी समस्या का निदान होगा? हमें लगता है 100% हमारे को विश्वास है हमारे गांव की समस्या को राव साहब जरूर से जरूर सुनेंगे। 8-10 साल से आप परेशानी झेल रहे हो, क्या आज तक आप गए नहीं? हम राव साहब के पास आज तक नहीं गए। कोई भी आदमी राव साहब के पास इस समस्या को लेकर नहीं गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है, यहाँ ताजनगर से। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या ये है जी, जमालपुर का जो सीवर का गंदा पानी है वो हमारी सीम में छोड़ रही है। उन्होंने लग के हमारी सीम में छोड़ रखा है। वो पानी हमारे आश्रम बाबा मनसाराम में आता है, जो हमारी आस्था के अंदर दूर दूर तक लोग आते हैं यहाँ, और हमारा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर गंदा पानी आ रहा है। और इस समस्या का समाधान भी हो जाए। जो जमालपुर चौक है उस तरफ जो नाला है, उससे नाले को घुमा के मांगेराम की मार्केट है, मांगेराम की मार्केट काफ़ी जगह पड़ी है, वहाँ से घुमा के वो वहाँ अपनी पंचायत में छोड़ना चाहे तो वहाँ छोड़ सकते हैं इसको। लेकिन एसडीएम साहब ने पता है क्या चीज़ कर रखी है कि पहले ताजनगर में लेकर आऊँगा इस नाले को और फिर घुमाऊँगा। तो एसडीएम साहब भी इसमें कोई खास बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं। जो ताजनगर गाँव के आदमी जाते हैं उससे भी धमका के भगा देते, कहते हैं मैं क्या नाम है फोर्स भेज दूँगा, धरने पे बैठे हो तो फोर्स भेज दूंगा, 2000 की ज़बरदस्ती खुदवाऊंगा वहाँ। और हमने पूरा गांव में गया है, एसडीएम साहब से कहा है कि साहब सर ये जो मांगेराम की जो मार्केट के जो साथ से जा रहा है, ये नाला इधर से घुमाता हूँ, ठाक के बोल रहा नहीं उधर से नहीं घुमाऊंगा, इधर से घुमाऊंगा। अधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एसडीएम ने धमकाया, गाँव के जो मौजूद गए पंचायत गई है उनको धमकाया है, बोल फोर्स के परिसर से कराऊंगा काम। अच्छा, क्या वजह है जो एसडीएम इतना? एक आदमी का प्रेशर है जी। कौन है वो? मांगेराम जी का प्रेशर है। 4 बार जेसीपी आली गड्ढा खोदने की उसकी तरफ धमका के भगा देता, गड्ढा नहीं खोदने देता वहाँ पे। नाला रुकवा रखा है, अपने आगे से नाला नहीं बनने देता। एक आदमी इतना तगड़ा हो गया, गवर्नमेंट को कुछ ना मार रहा, ना किसी को ना मार रहा, ना NHI को मार रहा, ना किसी को ना मार रहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप यादव है, मैं गांव ताजनगर का रहने वाला हूं। आज हमारी पूरी पंचायत मंदिर में इकट्ठी हुई है। इसलिए इकट्ठी हुई है कि जमालपुर गांव से जो गंदा पानी आ रहा है उसको हाईवे को क्रॉस करवा के ताजनगर की सीमा में लाके और आधा किलोमीटर चल के और फिर जमालपुर गांव में उतारा जा रहा है। ऐसा धरती पे कहीं भी नहीं हुआ जैसा यहाँ पे हमारे साथ अन्याय होने लग रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होने लग रही है। भाई अगर जमालपुर गांव का गंदा पानी है, जमालपुर गांव के उधर से रास्ता जा रहा है, तो सीधा जमालपुर गांव में क्यों नहीं जाता हो? ताजनगर गांव वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? या ताजनगर गांव वाले भाई बिल्कुल इतने दबे हुए हैं, उनको सबको दबाने लग रहे हैं, प्रशासन भी दबा रहा है, पॉलिटिकल भी दबा रहे लोग। ऐसी क्या ताजनगर गांव वालों ने भाई ऐसी क्या गुनाह कर दिया? हम तो ये चाह रहे हैं, इसलिए गांव वाले इकट्ठे हुए कि भैया हमारे गांव में जमालपुर गांव का गंदा पानी है, आपका लैटरिन का पानी है, आपका सीवर का पानी, सारा हमारे गाँव को क्यों खराब करने लग रहे हो? तो इसीलिए मेरी प्रशासन से भी और भाई NHI वालों से भी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे गांव की तरफ से कि हमारी समस्या को सुना जाए। भाई जमालपुर गांव का पानी है, जमालपुर गांव की ज़मीन में जाना है, उसको घुमा के ताजनगर गांव में से क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वो ओवरफ्लो करेगा, सारा गांव में ही आएगा। ताजनगर गांव को खराब करने के लिए मनसा कोई इतनी मनसा ये है कि भाई ताजनगर गांव को गंदगी में रखा जाए, इससे फालतू कोई मनसा नहीं है। तो इसलिए मेरी प्रशासन से और भाई हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को सुना जाए और भाई हमारा समाधान करा जाए। धन्यवाद। गाँव ताजनगर, असली बात यह है कि समस्या तो हमारी 8-10 साल से है, पर एक आश्वासन हमको झूठा दिया जा रहा था, जो ही NHI 352 का कार्य होगा तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए हम पहले भी मुद्दा उठाया हमने,
और यही बोला अब इसको अभी तो जाने दो, और उसके बाद में जब NHI का काम होगा तो ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अब जो NHI का काम हुआ फिर भी पानी जो है हमारी तरफ ही घुमाया जा रहा है, और हम इसके लिए पूरा वो बताएंगे। दाम का हमारा संगठन है कि किसी भी कीमत पर हम अपने धार्मिक स्थान पे गंदे पानी को जमालपुर को नहीं आने देंगे, चाहे हमने धरना करना पड़े, चाहे हमने कुर्बानियाँ देनी पड़े, चाहे कुछ भी हो हमारे साथ। ठीक, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील यादव है, गांव ताजनगर है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो पानी की समस्या है जमालपुर चौक से गंदा पानी 5 साल से लगातार आ रहा है। इस विषय में ये है, ये पानी वो ओवरफ्लो करके, अगर वो कहते हैं कि हमारा नेचुरल ढाल इधर है, नेचुरल ढाल है, नेचुरल ढाल का मतलब था पानी बारिश का पानी आ रहा था, ये थोड़ी गांव का गंदा पानी की हमारे गांव में आ जाए। इस पानी के अगर वो चाहते हैं नेचुरल ढाल को ना रोड बनाए, रोड के ढाल को थ्रो लाइट लगा के उसको आराम से अंडरग्राउंड करके 4 फुटे पाइप दाब दो, 4 फीट गहरे, 5 फीट गहरे, गांव का पानी अपना उस तरफ निकालो। वो पानी डेली ओवरफ्लो होके NH 352 को क्रॉस करके ताजनगर की तरफ आ रहा है। अब अगर SDM साहब ये कहते हैं हम पाइप दाब देंगे, अगर अब पाइप दाबने की जरूरत नहीं, अब वैसे भी तो पानी क्रॉस करके रोड के उधर रोक रखा, हमने सीधा नाले में उसको कनेक्टिविटी कर दो। एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा गांव, एक ताजनगर गांव की समस्या नहीं, ये ताजनगर, जोनिया, फाजिलपुर और ताजनगर से जो स्टेशन, जो यात्री रेल में जा रहे हैं, सबकी समस्या है ये। सबको उस गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, बाइक सवार की वहाँ पे गिर जाते हैं। अब पानी बंद हो गया, उन्होंने पाइप दबा के SDM कावड़ यात्रा चल रही थी, इस कारण उन्होंने अपने नाले में कनेक्टिविटी कर दी। उस नाले से ही पानी जाने तो जमालपुर का है, उस 352 क्यों क्रॉस कर रहे हैं? आप उस पानी को उधर ही रखो। हम यही कहना चाहते हैं SDM साहब सुने, उस समस्या का हल करें। पाइप दबा